Hello bachcho, let's read the question. Question says that in which of the following pairs the bromination of the first member is easier than the second member. So here the key concept is bromination reaction. ब्रोमिनेशन रिएक्शन। तो ब्रोमिनेशन रिएक्शन जो होता है ये एक फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है। ये क्या होता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। तो मतलब कि क्या होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रोमीन का एडिशन होता है एंड जिसके वजह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है उसे कहते हैं ब्रोमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये जो ब्रोमिनेशन रिएक्शन होता है वो किस में होता है? अल्केन के केस में होता है एंड वो फॉलो करता है एक क्या? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो लिख सकते हैं द रिएक्शन ऑफ alkane with bromine follows free radical mechanism. अगर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो होता है तो यहाँ पर जो फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है ना? फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी जो कि सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड हुए हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री radicals depends on the number of groups joined to the free radical, and these alkyl groups so plus I effect and stabilize the radical. मतलब यहाँ पर क्या होती है ना? मतलब कि ये होता है कि जो मतलब कि फ्री रेडिकल के जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं अगर वो सब्स्टिट्यूएंट्स प्लस आई ग्रुप होते हैं मतलब कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं तो वहां पर क्या होता है ना? इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर जो होता है और टेंडेंसी होता है वहां पर इंक्रीज होता है। दैट मीन्स वो फ्री रेडिकल को ज्यादा स्टेबल करते हैं। तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि जो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्या लिख सकते हैं? Stability of free radical is directly proportional to the electron donating group. Is directly proportional to the plus I group. तो यहाँ पर देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर नॉर्मली क्या है? आइसोब्यूटेन है। तो आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर क्या होता है? CH3 है। ये होता है आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर। अगर इसका फ्री रेडिकल फॉर्मेशन करें तो CH3 एंड यहाँ पर एक फ्री रेडिकल आएगा जो कि टर्सरी फ्री रेडिकल है। देन क्या होता है? एन ब्यूटेन क्या होता है? सिंपल ब्यूटेन CH3 यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होता है? CH2 रेडिकल का फॉर्मेशन हो सकता है। एज वेल एज यहाँ पर और क्या फॉर्मेशन हो सकता है? सेकेंडरी रेडिकल भी फॉर्मेशन हो सकता है। ये प्राइमरी रेडिकल है एंड सेकेंडरी रेडिकल क्या होता है? CH3CH2CH रेडिकल CH3। देन आते हैं क्या? इथेन एंड मीथेन में इथेन CH3CH2 रेडिकल एंड मीथेन का क्या होता है? CH4 का CH3 रेडिकल। ये प्राइमरी रेडिकल है एंड ये क्या होता है? मिथाइल रेडिकल नॉर्मल है, मिथाइल रेडिकल। तो यहाँ पर अगर देखेंगे सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होता है रेडिकल्स में? टर्सरी रेडिकल, देन क्या होता है? सेकेंडरी रेडिकल एंड देन क्या होता है? प्राइमरी एंड देन मिथाइल।
tertiary radical will be more stable than secondary radical, then primary radical, and at last methyl radical, methyl free radical. तो यहाँ पर देखेंगे तो टर्सरी फ्री रेडिकल जो है आइसोब्यूटेन है, तो आइसोब्यूटेन ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू अदर। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी में देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन में ही क्या होता है, आइसोब्यूटेन है। एंड यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि किसमें बहुत इजीली ब्रोमिनेशन हो सकता है एज कंपेयर टू द सेकेंड वन। तो अगर देखेंगे बी ऑप्शन एन ब्यूटेन प्राइमरी रेडिकल है, सेकेंडरी रेडिकल है, बट आइसोब्यूटेन में टर्सरी रेडिकल है, तो टर्सरी विल बी द मोर स्टेबल। तो फर्स्ट ऑप्शन में ही ओनली फर्स्ट में क्या है, आइसोब्यूटेन है, एंड आफ्टर द अदर कंपाउंड्स का नेम है। तो आइसोब्यूटेन विल बी मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द एन ब्यूटेन, सो आंसर विल बी द फर्स्ट ऑप्शन, आइसोब्यूटेन इज मोर स्टेबल देन द एन ब्यूटेन। मीथेन ईथेन में देखेंगे तो ये मिथाइल है, ये प्राइमरी रेडिकल है, तो मिथाइल तो लेस स्टेबल होता है एज कंपेयर टू द प्राइमरी रेडिकल, तो ये नहीं होता है। देन आते एन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन मोर स्टेबल देन द एन ब्यूटेन, तो ये भी नहीं होता, इसलिए ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।